मकान किसको देगा? ये भैया हमारे अच्छी तरह से जानते हैं। खान जैसे मैं बैठा हूँ, भोजन तक नहीं खाने दिए, अकेले में खाना और थाली वाली हमारी सब छूट गई, लाकर मत बन गई है थाली। सैकड़ों झुग्गियों को यहाँ तोड़ दिया गया। एक तरफ कहा जा रहा है जहाँ झुग्गी वही मकान, और झुग्गियों पे इतनी बड़ी कार्रवाई। आप भी यहाँ पर आए हैं, लोगों का दर्द सुना होगा, क्या कुछ कहना है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, इनके दिल्ली के अध्यक्ष हो, तमाम दिल्ली की झुग्गियों के अंदर रात्रि प्रवास करने जाते थे। और उस वक्त भी हम लोग बताते थे कि ये रात्रि प्रवास नहीं करने आ रहे, ये आपकी झुग्गियां देखने आ रहे हैं, और अगर ये चुनाव जीत गए तो तमाम झुग्गियों को तोड़वाएंगे। मगर लोगों ने बीजेपी के वादे को सोचा कि शायद सच कह रहे होंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। यहां भी झुग्गी वाले यही कह रहे हैं, आप हमारे लिए यहाँ पे मकान बनवा दीजिए, आप झुग्गी तोड़ दीजिए। मगर बिना किसी को एक भी मकान दिए दिल्ली के तमाम इलाकों के अंदर झुग्गियां तोड़ने का काम चल रहा है। सिर्फ वजीरपुर ही नहीं है, ओखला के अंदर तोड़े गए, बारापुला में मद्रासी कैंप तोड़ा गया, कुछ दिनों पहले एंड्रयूजगंज के अंदर कार्रवाई हुई, ओखला के अंदर कार्रवाई हुई, बवाना रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर 300 झुग्गियां जला दी गई, और उसके बाद पूरी झुग्गियों को साफ कर दिया गया। और मुख्यमंत्री रोज झूठ बोलती हैं, रोज कहती हैं कि हमारे इलाके में कोई एक भी झुग्गी नहीं टूटने देंगे। मतलब क्या हो गया है कि खुल्लम खुल्ला रोज सैकड़ों झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, और मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला रोज झूठ बोल रही है कि एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। ये क्या मजाक है? आप किस तरह से गरीब आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक परिवार से मिला, एक बच्चा दूसरी में, एक बच्चा चौथी में, एक बच्चा छठी में, वो कहाँ पे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, तोड़ दी। आपने रोजगार तो किसी को दिया नहीं, और पूरी दिल्ली में गरीब आदमी का रोजगार उजाड़ा जा रहा है, और सर पे से छत उजाड़ी जा रही है। मेरे साथ संजीव झा जी हैं, अखिलेश झा जी हैं, अखिलेश भाई हैं। मोदी जी आए थे यहाँ तो खुद प्रधानमंत्री सामने जो फ्लैट बने हुए हैं जेलर वाला बाग में, वहां पे प्रधानमंत्री जी ने खुद आके दिल्ली के गरीबों को वादा किया कि तमाम झुग्गी वालों को पहले मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान, फिर मकान के मिलने के बाद झुग्गी तोड़ी जाएगी। और आप देख रहे हैं खुल्लम खुल्ला झूठ बोला जा रहा है, और सबसे गरीब आदमी को धोखा दिया जा रहा है। सभी बड़े बड़े नेता प्रवास करके गए, बड़े बड़े वादे करके गए, और दिल्ली की मुख्यमंत्री रोज कहती हैं कि कहीं कोई झुग्गी नहीं तोड़ा जा रहा। तो मैं आज आपके माध्यम से उनको दिखाने आया हूं कि किस तरह से वजीरपुर की ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। थोड़ी सी भी अगर शर्म हो तो मुझे लगता है इनके आसियाने उजरे हैं। वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहाँ रहेंगे? ये बिना छत के खुले आसमान में बच्चे रह रहे हैं। थोड़ी इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, मुझे लगता है थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। और इनका जो आसियाना उजाड़ा जा रहा है, जिन गरीबों को आज जितने ये बड़े बड़े कोठियां देख रहे हैं, यहीं से लोग काम करने जाते हैं। ये जो गलतफहमी आप पाल कर रखे हैं कि झुग्गी वालों को उजाड़ देंगे, ये शहर नहीं चलेगा। तो मैं उनसे उनके वादे को याद दिलाता हूं, और रोज जो टीवी पर झूठ बोलते हैं तो सच से रूबरू करा रहा हूं कि ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। और अगर इंसानियत है तो आप आइए, आप देखिए कि इन गरीबों के साथ क्या अन्याय हुआ है। सर, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? क्या इन लोगों के लिए कुछ सहायता, मतलब कुछ किस तरीके से की जाएगी? कानूनी मदद करेंगे। देखिए, लगातार हमारे नेता भी आ रहे हैं, और कानूनी मदद जहां तक होगी, जहां जहां जिस फोरम पर लेते हैं, सड़क पर लड़ना पड़े, चाहे न्यायालय पर लड़ना पड़े, सदन विपक्ष में हैं हम, इस मुद्दे को सदन में उठाऊंगा, संसद में हमारे सांसद उठाएंगे, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अखिलेश भाई, जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है, जहां एक तरफ रात्रि प्रवास करके इलेक्शन के पहले इनके साथ खाना खाने का काम करते थे, और तभी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि इनसे जरा सतर्क रहना है, आपकी झुग्गियां देखने आ रहे हैं। और ठीक वही हुआ। चुनाव के पहले जहां झुग्गी वही मकान की बात करने वाले आज
भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं जहां झुग्गी वहीं मैदान करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र सामने आया, लोग आज बहुत दुखी हैं। संजीव भाई ने बताया कि किस तरीके से लोग बिलख रहे हैं, लोगों ने रोटियां नहीं खाई 3-3 दिन से, और सरकार को पुनर्वास करना चाहिए था, उनको मकान देना चाहिए, उनको जो है ये कानून है कि जब भी कोई झुग्गी तोड़ी जाएगी सर्वे होगा, सर्वे करने के बाद उनको मकान दिए जाएंगे और मकान देने के बाद ही उनकी झुग्गियों को तोड़ा जाएगा। न केवल इस सरकार ने मानवता को शर्मसार किया है इस तरीके से झुग्गियां तोड़ करके, बल्कि कानून का भी वायलेशन कर रही है। मुझे लगता है जहां तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी कानूनी रूप से, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक लोग लड़ेंगे और इनकी आवाज बन करके सौरभ भाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी के नुमाइंदे के रूप में यहाँ पर खड़े हैं, हम सब आए हुए हैं और इनकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये दिखाओ, ये देखो उनका सारा सामान ये पड़ा है सारा। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि 3 महीने की सरकार के बाद आज दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को वापस लाओ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट है, कहीं आम आदमी पार्टी अब दोबारा बड़ी वापसी ना करे। इसीलिए हमारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के उनको रोकने की कोशिश। जिस तरीके से हमारे लोग जमीन पे उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उसका डर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बावजूद हमारे नेताओं के पीछे पड़े। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर उन गरीब लोगों से मिलने आए हैं जिनका आशियाना उजाड़ दिया गया, जिनका रोजगार छीन लिया गया। ये कोई प्रोटेस्ट का वक्त नहीं है, हम उनका दुख बांटने आए हैं, उनकी तकलीफ बांटने आए, सुनने आए हैं और उनके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, लीगली क्या कर सकती है, उसको विधानसभा में कौन सा कैसे हम इस मुद्दे को उठाएं, सदन में कैसे इस मुद्दे को उठाएं। आम आदमी पार्टी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। उसके लिए हमें सदन में लड़ना पड़े, सड़क पर लड़ना पड़े, कोर्ट में लड़ना पड़े, कहीं भी लड़ना पड़े, उस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। और उसी में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी मिलने आए थे और यहाँ पर आपने देखा किस तरह गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए। जो वीपी सिंह जी के टाइम से रहते हैं, जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के थी उस टाइम से रहते हैं, उनके पास वीपी सिंह जी के टाइम का कार्ड है, उनके यहाँ पर मकान तोड़ दिए गए। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और नरेंद्र मोदी जी गारंटी देकर गए थे कि कोई भी मकान जब तक नहीं टूटेगा, जब तक झुग्गी नहीं टूटेगी, जब तक उनको पक्का मकान नहीं दिया जाता। और आज देखिए सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ सुबह उठ के रेखा गुप्ता जी बयान देती है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, उसके बाद लगातार झुग्गियां टूटी जा रही है। परसों मद्रासी कैंप में 400 झुग्गियां तोड़ दी गई, उससे पहले रोहनी में तोड़ी गई, जंगपुरा में तोड़ी गई। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि दिल्ली से गरीबों को खत्म करना है, उनके रोजगार को छीनना है, उनके आशियाने को उजाड़ना है, आम आदमी पार्टी मजबूती से गरीबों के साथ खड़ी है। केजरीवाल जी 10 साल शासन में रहे, किसी झुग्गी के एक ईंट तक नहीं लगने दी। आज ही करें अवैध है, ये 30-30, 35-35, 40-40 साल से रह रहे, आज तक अवैध नहीं थे। आज इनको बिना नोटिस दिए किसी के रोजगार, किसी सामान अंदर पड़ा उसको तोड़ दिया, किसी को खाना तक का खाने का मौका नहीं दिया, इनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। तो ये जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी बद्दुआ उनको लगेगी, इन गरीब लोगों की बद्दुआ उनको लगेगी। और आम आदमी पार्टी मजबूती से इनके साथ खड़ी है और हर लड़ाई हम गरीबों की हर लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमें कोर्ट में कहीं भी लड़नी पड़े। और आज जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे झुग्गी वालों को उनके मकान तोड़े जा रहे हैं रेलवे द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तो हम सब इन सबको दुख वक्त देखना आए थे कि इन लोगों से अत्याचार करा जा रहा है। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किसी झुग्गी वाले को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, उनका जो झूठ है वो लोगों को बताने आए थे यहाँ पे कि देखिए आप सबको झूठ बोल के आपकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करा है वो नहीं दे पा रहे, 2500 का वादा करा वो नहीं दे रहे, एक सिलेंडर होली पे दिवाली पे वो नहीं दे पा रहे, पर लोगों को दुख दे रहे पा रहे हैं, लोगों की सुखिया छीन रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। कुछ लोग बेचारे अपने मकान बंद करके अपने खेती बाड़ी काटने गए हैं। कुछ बच्चे अपने गांव में गए, गरीब आदमी गरीबों में भी शादी ब्याह करता है, वो अपने गांव गए, उनके मकानों में ताला लगाया, उन्हें पूरे मकान तोड़ दिए, उनके सारे सामान तोड़ दिए। जिन बच्चों को पढ़ाने के वादा करते हैं उन बच्चों की किताबें मलबे में दबी पड़ी है, उनके जो घर के सामान है छोटा मोटा वो सब उसमें दबा पड़ा है। देखिए क्या बीजेपी वाले अत्याचार कर रहे हैं। 2500 का लालच दिया था महिलाओं पर,
और जीतने के बाद हर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे। 1 महीने भी नहीं दिया, 2-3 महीने बीतते ही सर्वनाश करके रख दिया। बोला था झुग्गी देंगे, मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वही मकान। झुग्गियाँ ही नहीं रहेंगी तो मकान किसको देगा? झुग्गियाँ ही हटा दिया तो मकान हम लेके क्या करेंगे? रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, ये रुका। रेखा गुप्ता वादा करती थी जहाँ झुग्गी वही मकान। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती थी दिलो जान से, लेकिन मुझे नहीं पता था वो सबको झांसे में रख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि जो भी है अच्छा है। सीएम तो बन गया, मगर सीएम बनने का ये तरीका नहीं है। आज 4 दिन हो गए बच्चे भूखे प्यासे हैं। कोई होता है कि बच्चे कोई अरे बुलडोजर चलाने के मना नहीं है, मगर ये थोड़ी तरीका है। कोई वो नहीं, नोटिस नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि चलो आपको 6 पीछे कर दूंगा, आपको मकान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, घर बार मिल जाएगा। कोई नहीं मिला। 40 साल 45 साल से रह रहे हैं हम, अब कोई नहीं। अब बच्चे देखो रोड में भटक रहे हैं। आज 4था दिन चल रहा है, भूखा प्यासा बच्चे सब। जो आज 4 दिन हो गए ना, खाने बनाने का ढंग न, बैठने का, ना रहने का, कहाँ जाए? आज ना किसी ने ये नहीं पूछा आप भूखे हो, प्यासे हो, क्या हो, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमारे को क्या मतलब है, वोट ले लिया। उनके पास गए तो उनके पास क्या जवाब था कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, आप कहीं और जाइए। तो हम कहाँ जाएं, आप बताइए। हमारे पास कोई घर वर नहीं है रहने के लिए, ये पड़ा हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। हाँ कि जहाँ झुग्गी वही मकान मोदी ने बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और रेखा गुप्ता ने भी 5 दिन पहले यही कहा था, हम लोग गए थे 21 तारीख को, कि भाई झुग्गी नहीं टूटेगी। और अगले दिन बुलडोजर आ जाता है। कल बोल अब फिर वही बात बोल रही है, लेकिन कहाँ रेखा गुप्ता है? जिंदी है या मर गई? वो बाल बच्चेदार नहीं है, हमारे ही बाल बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को सोचे, जैसे दूसरे के बच्चों की हाई ले रही है, उसपे भी हाई पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, उसपे भी हाई पड़ेगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे धूप में पड़े हैं, ना खा रहे हैं ना मर रहे हैं। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? इसको तो आना नहीं चाहिए। इसको इसलिए जिताया है हमने, इसलिए वोट दिए हैं कि हमारे ऊपर जूता मारेगी आके, और हमें ही जूता मार रही है। काय की नेता, कैसी नेता? यहाँ पे क्या मोदी जी आए थे, यहाँ पे जिलरबाग में बिल्डिंग टूटी थी उनकी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जब तोड़ेंगे झुग्गियों को, जहाँ आपका एक रहने का साधन दिया जाएगा, छत दी जाएगी। अब देखिए जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान बना दिया या तोड़ दिया। जुमलेबाजी कर रहे हैं सारे। रेखा गुप्ता 31 तारीख को कह रही थी कि हमारी कोई झुग्गी टूटेगी। अंधभक्त हैं वो, अफवाह फैला रहे। ये अफवाह दिख रही है आपको, लाइव टेलीकास्ट है ये, देखो सारा ये सारे किसी भी ये अफवाह नहीं है। किसी भी देखो, किसी व्यक्ति का अगर सामान निकाल लिया हो तो बताओ, सारे सबके राशन पानी सब दब गया। बच्चों को खाने के लिए छोटे छोटे बच्चे देखो अब धूप में यहाँ पे पड़े सोना पड़ रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, देखो लाइट भी काट लिया, मीटर काट दिया है, पानी की सुविधा बंद कर दी। अब बच्चे जो खाने पकाने का टाइप वो नहीं मिल रहा कि कहाँ से खिलाए, कहाँ से कुछ करेंगे। और तो और झुग्गियों के कागज बनाए। अब जब इतना ही था तो पहले झुग्गियों के कागज क्यों बनवाई, मीटर क्यों लगवाया, राशन कार्ड क्यों बनाया है? राशन कार्ड ही बनाया, आधार कार्ड ही बनाया, पहचान पत्र बनाया और सारी सुविधा दी, मीटर का बिल, पानी। फिर भी उसके बाद झुग्गी तोड़ दी। पहले नहीं आपको दिखा था कि यहाँ झुग्गी भी है, झोपड़ी भी है, जहाँ अगर हमें दिक्कत होगी तो पहले जब जो घेर रहे थे बना रहे तभी ऑब्जेक्शन उठाने चाहिए था ना, आपको बनने नहीं देना चाहिए था। अब जब इन्होंने इतने 2-2 लाख 3-3 लाख के लगा के बना के सब बच्चों को पाल रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, उसके बावजूद भी ये देखो ये घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं इन लोगों के। रेखा गुप्ता जी के कोई आस औलाद है कि नहीं? उनका थोड़ा दर्द जानेंगे कि जानेंगे? एक महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है। ये देखो कोई लेडीज तो ऐसी भी जो प्रेगनेंट है, वो कहाँ जाएगी ऐसी गरीबी में और खाने पकाने में? और मोदी जी कहते भाइयों बहनों हम जहाँ झुग्गी वहां मकान देंगे। क्या मकान दिया? उसके बाद आस वाला है नहीं, तो किसी बच्चे का दर्द तो जब समझेगा जिसके बच्चे हो। कोई आया, कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं आया। उस टाइम पे तो आ रहे, अरे मेरे को दो ना, अरे एक काम करो, तुम्हारे पैर छू रहा हूँ मैं, मेरे को सबसे बड़ा मैं ही हूं ना तुम्हारे लिए। अरे हकदार में ही बैठा हूँ। अरे तो ये बात तुम पहले सोचते ना तो ये आज ये बात नहीं होती, समझे? और कल तुम नाम ले रहे थे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, अरे तुमने पहले लिया? बताओ। इससे पहले केजरीवाल आम आदमी की सरकार थी, क्या इससे पहले झुग्गियां कोई टूटी? मैं तो हमेशा यही कहूंगा अपनी कसम, लेकिन उसने बेचारे ने आज तक किसी की झुग्गी नहीं तोड़ने दी और ना किसी को ये कहा कि ले ये। अगर कोई उसके अगर राजनीति में कोई हटा लेता तो गारंटी देता इस बात की, लेकिन नहीं, उसने कुछ एक हाथ भी नहीं लगने दिया। और देखो जितने गरीब थे तो अपने सभी सब थे। केजरीवाल ने अगर मैं इस साल अगर बन जाता हूँ तो अपनी कसम सबके झुग्गी सभी के मकान होंगे, और इधर नहीं तो हर कहीं जहाँ पे प्लॉट मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी खाली वहाँ पे दिलवाएंगे, समझे? लेकिन ये नहीं कहा था उसने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये तो मोदी ने कहा था। अब दिला दे, किसको दिला रहा है बताओ? दिला दे। हमारा ये सब दब गया है, सामान वाला सब दब गया था। रेल वालों ने कुछ मौका भी नहीं दिया है। 4 पाई सब बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? अब यही है
ईट विट निकाल रहे हैं, अपना सामान था कुछ निकाल रहे हैं, बचा कुचा। तो उन्होंने कोई नोटिस पीरियड भी नहीं दिया, नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया था, पहले दिया था, लेकिन जब बीच में आए तो अचानक आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया हमारे को। हमारे पापा आए थे, बोले जी हमें मौका तो दियो। हमारे 4 पाई 12 पाई सब तोड़ दिए। इसमें अब बड़ी मुश्किल से तोड़ो, सिलेंडर वेलेंडर निकाले। हम 2 बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारा नाश कर दिया है। ये केजरीवाल की सरकार में कोई हाथ भी नहीं लगाया था हमारी में। केजरीवाल की सरकार में जब से बीजेपी सरकार जीती है ना, जब से नाश कर दिया है पूरे देश का। यहाँ जो 2 तारीख को झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, उन गरीब झुग्गी बस्ती को देखने आए हैं, उनका हालचाल पूछने आए हैं, क्योंकि हमें उस दिन तो मौका मिला नहीं, क्योंकि हम लोग सदन में थे। और आज हमारे नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई सौरभ भारद्वाज जी के साथ हम लोग आए हैं। और यहाँ जैसा कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी वही मकान, और उसको बिल्कुल ही नकार दिया। अब तो इनका कहना ये हो गया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, और ये पूरी तरीके से दिल्ली से झुग्गियों को हटा देना चाहते हैं। इनको कहीं डर है कि ये जो कर रहे हैं आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी, और इनको दिल्ली की जनता की हाय लगेगी, जितना गरीब बस्तियों को ये लोग उजाड़ रहे हैं। मेरा नाम रीता खारी है और मैं पूर्व निगम प्रत्याशी रह चुकी हूँ इसी वार्ड से। एक्चुअली ये मेरा वार्ड है, वार्ड 65, और मैं उस दिन भी आई थी जब झुग्गियाँ टूटी थी, और आज भी यहाँ पे मौजूद हूँ। और आप आके यहाँ पे देखिए, यहाँ लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके सामान उनके नीचे दब गए हैं, बैग, बच्चों के पढ़ने वाले बैग उनके नीचे। अभी कुछ दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। पता नहीं बीजेपी सरकार क्या चाहती है, इन गरीबों से क्या लेना चाहती है, और ये गरीब किसी का क्या दबाए बैठे हैं जो बीजेपी सरकार इनकी दुश्मन हुई बैठी है। लोग रो रहे हैं अपने घरों को लेकर, अपनी दुकानों को लेकर। यहाँ एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी रो रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान तक तोड़ दी है। अगर उपचार के लिए लोग जाएं तो कहाँ जाएं? मेरा रेखा गुप्ता जी से एक ही सवाल है कि आप इनके साथ करना क्या चाहते हैं, आप इन्हें स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 3 महीने में बीजेपी की सरकार आके करना क्या चाहती है। मैं सन 98 से प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी 54 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसी सरकार हमने देखा नहीं। हमने करीब 11 साल केजरीवाल के जो सरकार में इतना चयन अमन से थे। हमारी 2 बहनें हैं, ये लोग हमारे क्षेत्र जो है कि वार्ड में दौड़ते हैं, घरों में, झुग्गियों में, बस्तियों में लोगों के जिसका मुसीबत होता है ये लोग आते थे। लेकिन हमारे आंसू क्या, हमें खाना तक नहीं खाने दिए। खाना तक हमारे बच्चे थाली लेके बैठे थे, खाना तक नहीं खाने दिए। हम रोते रहे, बिलखते रह गए। लेकिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और हमारे विधायक जी, हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया झुग्गी आपकी टूटेगी, आप अवैध हो। रेखा गुप्ता जी से हमारा यही अनुरोध है कि आप तो रोज टीवी पर, चैनलों पर, यूट्यूब पर कहती है कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी। आज देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलक रहे हैं। आज मैं 54 साल का उम्र हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे तरफ तरफ के रो रहे हैं, खाना तक नहीं खाते। अगर हम खाना खा लेते, 3 दिन का भूखा हूँ। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, विपक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ, इस पर संज्ञान लिया जाए। सामान भी रखिए अंदर कागज देना था हमारा। बताओ, सारा राशन पानी हमारा इसी में समाप्त है गया। आगे सब भूखे प्यासे बच्चे सारे दिन यहाँ पड़े हैं। हमारे तो सीएम साहब सही थे, केजरीवाल जी, विकास भैया भी सही थे हमारे तो, मगर अब क्या करें। प्रवासी में देखो पूरा मकान यहाँ से ढा दिया उन्होंने। अब रेलवे वाले करे कि 2 महीने के अंदर हम मकानों को सारे को तोड़ देंगे यहाँ से। ये बच्चे खड़े, इनको शुरू में आके बोला कि सिर्फ 2 फुट तोड़ेंगे, और 2 फुट के अलावा तो पूरा तोड़ दिया है। ऊपर का तोड़ दो, बस सबने ऊपर का तोड़ दिया था, लेकिन इन्हें धोखाधड़ी से नीचे तक तोड़ा हमारा। ये बड़ा हमारा सारा सामान 4 दिन से भूखे प्यासे, न खाने का ठिकाना, न रहने का। 13 फुट अगर अंदर है तो उसको हम नहीं छुएंगे। और जो है मुख्यमंत्री जी का डेली न्यूज पे आता है कि हम अतिक्रमण के लिए खाली तैयार हो कर रहे हैं, बाकी हम नहीं। हम तो 7 करोड़ रुपए
मैं 7 करोड़ रुपए मुहैया करवाई हूँ गरीबों के लिए, जिनके दुख दर्द के लिए। मैं शौचालय बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा। ये बताओ, यही शौचालय बनवा रही है, ये 7 करोड़ पास करवाए हैं ये झुग्गी गिराने के लिए, ये शौचालय के लिए नहीं करवाए हैं। क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगेगा। ये सब चूतिया समझते हैं। देखो देखो कैसा हाल है। खंडेलवाल जी चुनाव से पहले झुग्गियों में, इन्हीं झुग्गियों में खाना खाते रहे। तो वजीरपुर का ये झुग्गी एरिया है। ये देखिए बेचारे, इनकी बच्चियां जो स्कूल जाती हैं, ना इनके पास कोई आसरा है, ना रहने का ठिकाना है। भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, और वोट से पहले झुग्गी माँ के प्रवास करती थी। अरविंद केजरीवाल जी ने तब भी कहा था कि ये झुग्गी प्रवास करने, झुग्गी देखने आ रहे हैं कि तोड़ना कहाँ है। और जैसा वो कह रहे थे, एक एक कर सबको झुग्गी तोड़ी जा रही है। मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि आप चुनाव से पहले झुग्गियों में जाकर के लोगों को वादा किया, आज इनके आसियाने छीने जा रहे हैं। सवाल इनके आसियाने का नहीं है। ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, थोड़ी सी भी तो शर्म हया होनी चाहिए, थोड़ी सी भी तो इंसानियत होनी चाहिए। आपको अपनी कुर्सी मिल गई, आप रोज़ दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर एक बार देखिए कि यहाँ के गरीबों के साथ क्या अत्याचार हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि एक भी भारतीय निगम पार्षद यहाँ बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, एक भी व्यक्ति आकर के ये नहीं देखा कि आखिर जो उम्मीदों के साथ वोट किया था उनको, आखिर उनके साथ हश्र क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये तो बर्दाश्त के बाहर है। ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशियाना देने से तो छीनना नहीं चाहिए, और आशियाना छीनोगे तो ऊपर वाले भी माफ़ नहीं करेंगे।